से भी मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। भारत ने पाकिस्तान को फिर लताड़ा और उसके प्रोपेगेंडा का करारा जवाब भी दिया। भारतीय राजनयिक भाविका मंगल नंदन ने यूएनजीए में राइट ऑफ रिप्लाई के दौरान पाकिस्तानी पीएम के भाषण को मजाक बताया और पाकिस्तान को आतंकवाद की फैक्ट्री बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने आतंकवाद का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर के चुनाव को प्रभावित करने के लिए किया है। Pakistan has long employed cross-border terrorism as a weapon against its neighbors, has continuously used terrorism to disrupt elections in Jammu and Kashmir, an inalienable and integral part of India. उन्होंने जो स्टेटमेंट जारी की उसमें उन्होंने पाकिस्तान को बड़ा जिसे कहते हैं ना टारगेट किया है कि जी ऐसे ममालिक जो दहशतगर्दी को स्पॉन्सर करते हैं, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी को उनको आइसोलेट करना चाहिए, टारगेट करना चाहिए। लेकिन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने यूएन में जो स्पीच की है और उसमें जो इंडिया पर बात की उससे पता चल रहा है कि पाकिस्तान खौफजदा है इंडिया से। पाकिस्तान इज स्केयर्ड ऑफ इंडिया, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो इंडिया के लीडर्स हैं वो हमें धमकियां देते हैं, हमें थ्रेट करते हैं कि वो आजाद कश्मीर टेक ओवर कर लेंगे, वो आजाद कश्मीर हमसे छीन लेंगे, हमसे ले लेंगे। हम आसमान है, आप किसी जूते के नोक पर पड़े हुए हैं। हम डेवलप, इम्प्रूवमेंट, शिक्षा हर किसी में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। अब बहुत सारे पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हमें टारगेट कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो जवाब भी नहीं देती उनका। ये जवाब ना देना क्या आप समझते हैं सही स्ट्रेटजी है? और पाकिस्तान जब कश्मीर का जिक्र करता है तो सॉवरेनिटी की बात करता है या ये कहता है कि जी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन के तहत जो है डिस्प्यूटेड मसले हल करने चाहिए। ये पाकिस्तान ने इतनी कमजोर क्यों पोजीशन ली हुई है? ऑन बोर्ड लोगों ने वोट डालने, इसका मतलब है जिसने वोट डाल दिया इसका मतलब है वो उनके साथ है। बिल्कुल यही बात है कि उसके उनको नजर आ रहा है ना, नहीं तो वो वोट ही ना डालते। जो स्टेटमेंट जारी की उसमें उन्होंने पाकिस्तान को बड़ा जिसे कहते हैं ना टारगेट किया है कि जी ऐसे ममालिक जो दहशतगर्दी को स्पॉन्सर करते हैं, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी को उनको आइसोलेट करना चाहिए, टारगेट करना चाहिए। अब बहुत सारे पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हमें टारगेट कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो जवाब भी नहीं देती उनका। ये जवाब ना देना क्या आप समझते हैं सही स्ट्रेटजी है? और पाकिस्तान जब कश्मीर का जिक्र करता है तो सॉवरेनिटी की बात करता है या ये कहता है कि जी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन के तहत जो है डिस्प्यूटेड मसले हल करने चाहिए। ये पाकिस्तान ने इतनी कमजोर क्यों पोजीशन ली हुई है? और भारत जो इतना असर्टिव है, पाकिस्तान उसका जवाब भी नहीं दे पा रहा। अगर आप उठा के देखें तो आप डे टू डे देखेंगे कि उन्होंने कभी किसी चीज को इस तरह जो है ना वो लेट इट गो वाला रवैया नहीं अपनाया, जिसपे अपनाया जा भी सकता था, यानी माइनर इग्नोरेबल चीज पे। लेकिन जो इस तरह के इश्यूज हैं, सख्त किस्म के इश्यूज और जो जवाब तलब हैं, उस पे ये कहनी कतरा के निकल जाते हैं, जो कि दे हैव नथिंग टू से। फॉर एग्जांपल, अगर इतना बड़ा सीरियस मसला है जो कि एक तरीके से दुनिया के मुस्तकबिल को रीशेप कर रहा है और आप फेंस सीटिंग कर रहे हैं, आप किनारे पे बैठ के तमाशा देखने की जो है आपने पोजीशन ली हुई है गुज़श्ता कई सालों से, तो उसमें ज़ाहिर है फिर आपके पास जवाब है ही नहीं, चूँकि इसको कहते हैं अनएक्सप्लेनेबल सिचुएशन। तो इसमें आप क्या कहेंगे? तो इसलिए आप जो है वो देखते हैं कि इस मौके पे आके तो आपके जो वज़ारत ख़ारजा के बाबू हैं उनकी वोकैबुलरी ख़त्म हो जाती है और वो खामोशी इख्तियार करते हैं। भारत को जो है वीटो पावर मिलने जा रहा है, जैसे कि आपको थंबनेल से भी आइडिया हो गया होगा, और भारत को अब यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। बहुत बड़ी डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खुशखबरी। और ये हुआ क्यों, कैसे हुआ, इसका मैं थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में एक लुई इंस्टीट्यूट ने सर्वे किया और उसमें बताया कि एशिया के अंदर मोस्ट पावरफुल जो मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से जो कंट्री है वो है इस वक्त भारत। तो भारत ने ये पॉइंट उठाया कि अगर हम तीसरे नंबर पर दुनिया में मोस्ट पावरफुल हैं तो ये इस पावर का क्या फायदा? ना तो हम यूनाइटेड नेशन के परमानेंट मेंबर हैं और ना ही हमारे पास वीटो पावर है। अब जो है यूनाइटेड नेशन सर जोड़ के बैठ गई है। हो सकता है कि विद इन द मंथ, हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ, लेकिन ये बहुत जल्द होने वाला है। भारत यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बनने वाला है। उसके मुंह में चंदन और दुश्मन के मुंह में भर भर के काले भारत ने फिर से खुद को पहचान विश्व गुरु की दे दी। अच्छा, दे दिया है। और जिस हिसाब से अमेरिका, रूस ने भारत को वीटो मिलने के लिए जो एक फ्रेंडली, एक फेमिलियर
जो सपोर्ट किया है उससे कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में अब ये तो एंटर कर चुका है कि भाई अमेरिका भारत के खिलाफ तो नहीं जा सकता। हाँ एग्जैक्टली किसी भी अदरवाइज इतनी बड़ी पावर हमारे देश को मिल रही है और सपोर्ट कौन कर रहा है भाई? अमेरिका कर रहा है। तो जो लोग जैसे चाइना, जैसे पाकिस्तान एक र्यूमर स्प्रेड करने की कोशिश में लगे हुए थे, जैसे हमारे भारत के कुछ मुसलमान भी, कुछ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन भी एक र्यूमर स्प्रेड करने की कोशिश में लगे हुए थे कि अमेरिका जो है वो धीरे धीरे अब भारत से जो है ना दुश्मनी करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, ये स्प्रेड और ज्यादा तब हुआ था जब अजित डोभाल जी के लिए एक सम्मन आया था। लेकिन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने यूएन में जो स्पीच की है और उसमें जो इंडिया पर बात की, उससे पता चल रहा है कि पाकिस्तान खौफजदा है इंडिया से। पाकिस्तान इज स्केयर्ड ऑफ इंडिया, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो इंडिया के लीडर्स हैं वो हमें धमकियां देते हैं, हमें थ्रेट करते हैं कि वो आजाद कश्मीर टेक ओवर कर लेंगे, वो आजाद कश्मीर हमसे छीन लेंगे, हमसे ले लेंगे। इतने खौफजदा हैं वो। उन्होंने कहा है कि देखिए हमें धमकियां देते हैं भारत के लीडर्स। यूएन में खड़े होकर उन्होंने ये कहा है। अपना देखिए, ये डर है ना, ये खौफ है ना, तो यूएन में उन्होंने ये खड़े होकर कहा है कि जी हमें ये खौफ है, हमें ये कहा जा रहा है कि हम तुमसे आजाद कश्मीर जो है वो लेकर दिखाएंगे, वो टेक ओवर कर लेंगे आजाद। अब आपको ये पता है कि इससे पहले ये जो जिन धमकियों की वो बात कर रहे हैं, तो वो जब इंडिया में इलेक्शंस हो रहे थे उस दौरान जो स्पीचेस होती रही, उसके अंदर जो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर थे राजनाथ सिंह, उनकी तरफ से कई एक स्पीचेस ऐसी की गई जिसके अंदर उन्होंने कहा कि हम घुस के मारेंगे, पाकिस्तान के अंदर घुस के मारेंगे, और जो कश्मीर है वो हमारा आजाद कश्मीर अटूट अंग है, इंडिया का अटूट अंग है, वो इंडिया से मिलेगा, मिल जाएगा। और फिर इसी तरीके से गिलगित बल्तिस्तान की भी बात की उन्होंने। फिर पीएम मोदी ने भी तकरीरें की उस दौरान, उन्होंने भी कई दफा पाकिस्तान के हवाले से जब बात की, बल्कि पीएम मोदी ने तो यहाँ तक कहा कि देखो हमने किस काबिल बना के छोड़ा पाकिस्तान को कि इनके हाथ में कशकोल पकड़ा दिया, बस अब ये कुछ नहीं कर सकते, कशकोल पकड़ के ये दुनिया भर में फिर रहे हैं। फिर ये भी उनकी तरफ से स्पीचेस की गई, कश्मीर के ऊपर बात की गई, गिलगित बल्तिस्तान इस तरह के जो इलाके हैं कि भाई अच्छा। अब इसके अलावा भी कई एक लीडर्स है जिनकी तरफ से बातें हुई। अब मसला ये है कि पाकिस्तान की तरफ से भी इलेक्शंस के दौरान इस तरह की कई एक स्पीचेस की जाती हैं जिसमें कि इंडिया के खिलाफ इसी तरीके से जो है बातचीत होती है। लेकिन मैं आपको ये वाली जरा तकरीर सुनाई देती हूँ, उन्होंने जो बात की जरा देखिए कि वो क्या कह रहे हैं। तो इससे मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि पाकिस्तान बड़ा खौफजदा है। यानी उन्होंने कहा कि देखिए हमसे हमारा आजाद कश्मीर छीनने की बात कर रहे हैं ये,